आज ही मैं एक ऐसा मसला लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि हर माँ को दरपेश है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और माँओं की जान छूटेगी इस गंदगी से जो कि बच्चों के सर भरे होते हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। इसे मैंने ख़ुद इसका एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी जी, ये रंग बिरंगी जो कॉम्ब है ये इतनी कोई ख़तरनाक होती हैं, इनसे आसानी भी है, इनसे जुएँ भी निकलती हैं, लेकिन इसके साथ बच्चों के सर ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे दौर में तो ये वाली प्लास्टिक वाली कॉम्ब हुआ करती थी जो कि हमारी माएँ इस्तेमाल करती थी, इनसे तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो स्टील वाली आई हैं तो इनसे बच्चों के सर ज़ख्मी हो जाते हैं। इतने बच्चे रोते हैं जब बंदा कंघी करता है, लेकिन इसके बग़ैर चारा भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों के लिए हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की है। आप यकीन करें कि मैं अपना पूरा तजर्बा भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा है। कि हर किस्म के मैंने एंटी लाइस शैम्पू, ऑयल, इवन के होम्योपैथिक ऑयल, हर चीज़ मैंने यूज़ की, लेकिन किसी चीज़ से कोई अफाका नहीं हुआ। अफाका जो हुआ तो इस ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट से। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगी कि अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये ना हो कि इसका इस्तेमाल और तरह और आप किसी और तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पहले अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मेरी 3 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उनके बाल इतने हेल्दी और इतने घने बाल हैं। और आपको पता है कि लड़कों की निस्बत लड़कियों के सर में जुएँ पड़ती भी ज़्यादा हैं और निकालनी भी मुश्किल होती हैं। अक्सर ये होता कि जब मैं उनके सर साफ़ कर रही होती तो मेरे तो पट्टे थक जाते, इतना कमर में और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता और साथ बच्चियाँ भी थक जाती, लेकिन जुएँ नहीं थकती थी जी। वो दूसरे दिन वैसे ही फ्रेश भाग रही होती। अगर आप भी जानते हैं कि अगर एक लीक या एक भी जूं सर में रह जाए तो दूसरे दिन बिल्कुल उसी तरह इनकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है कि दूसरे दिन भी आप देखेंगे शाम तक आपको लगेगा कि कभी इनका सर तो साफ़ ही नहीं किया। ये जो स्टील वाले कंघी है जिसके जो दंदाने स्टील के होते हैं ये काफ़ी बेहतर है। इससे जुएँ भी निकलती हैं और बारीक लीखें भी निकलती हैं, लेकिन लंबे बाल हों, घने बाल हों तो वो ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। मेरी बच्चियाँ जैसे चीखती रहती, लेकिन मैं क्या करती कि अब उसके बगैर मेरे पास चारा कोई नहीं था। हर किस्म की मेडिसिन, शैम्पू, ऑयल सब कुछ मैं यूज़ कर चुकी थी। मुझे मेरी नंद ने बताया कि होम्योपैथिक ऑयल, बल्कि उन्होंने मुझे खुद ही ला कर भी दिया, वो भी यूज़ किया। नहीं जी, जुओं का तो कोई खौफ ही नहीं था उनको इन चीज़ों से। तो मुझे एक दफ़ा पता चला कि ये एक टैबलेट मिलती है जो कि आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ना हो कि ये टैबलेट का नाम देख के आप अभी से वीडियो छोड़ दें, क्योंकि आपने डिटेल और इसका तरीका इस्तेमाल अच्छे से सुन लेना है ताकि आपको सही फ़ायदा हो। तो मुझे किसी ने इस टैबलेट के बारे में बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो इसके रिज़ल्ट और जो रिव्यूज़ थे काफ़ी अच्छे थे। तो मैं ख़ुद इतनी तंग थी, इतनी परेशान थी कि बस कुछ भी मैं कहती थी करूं, लेकिन किसी तरह इनके सर साफ़ हो जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक माँ को ही पता होता है कि ये जुओं का दुख कितना बड़ा दुख है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाती हैं बच्चियाँ, तो मुझे तो ये होता है, यकीन करें कि जाते वक्त तो मैं उन पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकती कि या अल्लाह तू इज़्ज़त रखना। बच्चों के छोटे से मासूम से दिल होते हैं, जब कोई भी जूँ निकल के सामने आ गई, कोई लीक किसी ने देख ली तो बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं, इतनी एम्बेरसमेंट फ़ील करती हैं। तो या अल्लाह तू मेरी बच्चियों को फ्रेश रखना। वो ख़ुद भी मुझे कहें कि मामा हम इतने बाज़ दफ़ा हुए होते हैं कि लड़कियों के सर से जुएँ नज़र आती हैं तो हम भी परेशान होते हैं कि कहीं हमारे सर से भी निकल कर सामने ना आ जाए। तो ये बात मुझे बड़ी चुभती। मेरा दिल चाहता है कि मेरी बेटियां ऐसे ना सोचें, वो फ्रेश रहें स्कूल में, माशाल्लाह स्टडी में अच्छी हैं, साफ़ सुथरा उनका यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल नीट होती हैं, तो फिर उनको ये परेशानी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो माएँ मुझसे इत्तेफाक करेंगी जो अपनी बच्चों के लिए सीरियस हैं, जो अपने बच्चों को नीट एंड क्लीन भेजती हैं स्कूल, लेकिन ये वाला मसला अगर उनके साथ है तो वो समझ जाएंगी कि ये कितनी परेशानी वाली बात है। हालांकि आम बंदे को सुनने में या देखने में नहीं लगती होगी, लेकिन जिनके साथ हो चुका है तो वो इसको खूब अच्छे से समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मुझे किसी ने इस टैबलेट के बारे में बताया। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो मैं तो जैसे ख़ुद भी चाह रही थी कि कोई हल निकले, तो मैंने तो उसी शाम ये टैबलेट मंगवा ली। तब भी इसकी कीमत थी 410 रुपये। अब यकीनन 500 से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 4 से 5 साल पहले की बात है। आप यकीन करें कि 4 से 5 साल पहले मैंने अपनी बच्चियों को ये टैबलेट खिलाई तो आज दिन तक एक जूं भी उनके सर में नहीं पड़ी। मैं ऐसी बेगम हो गई हूँ माशाल्लाह। मेरी बच्चियों के बाल और हेल्दी लंबे, पहले मैं उनके छोटी के बाल कटवा देती थी, लेकिन अब माशाल्लाह उसके बाल इतने लंबे हैं, क्योंकि अब जुओं का मसला तो है नहीं है, तो बाकी तो बच्चियों के लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। जुओं की वजह से हम बालों को छोटा रखते हैं।
तो ये है क्या है, ये आइवरमाइट ये टैबलेट है जो हम इस्तेमाल करवाते हैं जब ख़ुद करते हैं या बच्चों को करवाते हैं, तो इससे ब्लड में इससे जो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है आइवरमेक्टिन। ये जुओं के लिए सख्त जहरीली चीज़ है। इससे मतलब बच्चों को या हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब जुएं काटती हैं सर में तो ये जो आइवरमेक्टिन है ये उनकी मौत का बायस बन जाता है। जैसे इसको खिलाना कैसे है, इसको खिलाना है आपने ऐसे है कि सुबह आपने नाश्ते से पहले जो है एक टैबलेट बच्ची को खिला देनी है या बच्चे को खिला देनी है, लेकिन सिर्फ एक बार। ये रोज़ रोज़ खिलाने की चीज़ नहीं है कि आपने आज खिलाई कल खिलाई हफ्ते। हाँ, मैं नहीं कह सकती 3-4 महीनों बाद आप फिर खिलाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा ज़रूर करूँगी कि आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी खिलाने की। इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। 3 तो मैंने अपनी बच्चियों को खिला दी, एक जो है मैंने अपनी दे दी जी हेल्पर को, वो भी परेशान थी। फिर उसने मुझे कहा कि मेरी भतीजियाँ मदरसा पढ़ती हैं, तो मदरसे में तो बच्चियों के सर में थोक के हिसाब से जुएं होती हैं, तो मैंने उससे भी काट के दे दी। मैंने कहा चलो सवाब का काम है, तुम उनको भी एक खिला देना। लेकिन शायद उनकी वो कह रही थी कि मेरी भाभी ने सही तरीके से खिलाई नहीं है, तो इसलिए वो असर मतलब उनकी जुएं उस तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। हो सकता है उन्होंने मतलब दिन को खिला दी हो, खाने के बाद खिला दी हो। ये खिलानी सुबह के टाइम होती है, नाश्ते से पहले आधा घंटा पौना घंटा आपने नाश्ते से पहले खिलानी है। तो ये जो टैबलेट है ये 3 मैंने अपनी बच्चियों को खिला दी। छोटी जो मेरी बेटी है उसको मैंने मतलब उसका तरीका मैंने ऐसे किया कि बड़ियाँ तो बड़ी थी मैंने खिला दी, छोटी तकरीबन 7 साल की थी तब। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा क्या पता 7 साल के बच्चे को पूरी ना देती हूँ, तो मैंने उसको आधी दे दी पहले दिन। तो उसकी जुएं जो है 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि वो उसके सर में अभी भी थी, यानी कम हो गई थी लेकिन थी। तो फिर मैंने वो जो आधी टैबलेट थी मज़ीद उसको खिला दी। वो दिन और आज का दिन उनके सर में फिर अल्लाह ने जुएं नहीं डाली। ये इतनी कोई बेहतरीन टैबलेट है, जो माएँ थक चुकी हैं सर साफ़ कर कर के बच्चों के, और बच्चों पे तरस भी आता है क्योंकि हमें साफ़ करना मुश्किल लगता है, तो झुक झुक के उनको दिखाना भी मुश्किल लगता है। कोई मेडिसिन, कोई ऑयल, कोई चीज़ भी, ये जुएं ऐसी जालिम चीज़ें कि कारगर नहीं होती। अगर ये ख़त्म भी होती हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए, तो दोबारा से पड़ जाती हैं। लेकिन ये आइवरमाइट जो है ऐसी कोई ज़बरदस्त जालिम चीज़ है कि इसको एक बार खिलाने से वापस कभी भी सर में जुएं नहीं पड़ेंगी। आप लोग हैरान हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट देखकर। तो मेरी बहनों को यकीनन आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं इससे पहले जो मैंने फर्नीचर पे वीडियोस डाली हैं वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं, तो जिन मेरी बहनों ने नहीं देखी हैं तो आपने ज़रूर देखनी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों के सर में ज़ख़म नहीं देख सकते, उनको परेशान नहीं देख सकते, जुओं की खारिश करते हुए उनको नहीं देख सकते, तो फिर ये वीडियो जनाब आपके लिए। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी, और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।